हम सबके साथ होता है ना। पूरे जोश के साथ कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, कोई गिटार, कोई नई भाषा या कोई नया सॉफ्टवेयर, और कुछ ही हफ्तों में ऐसा लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो अगर सीखने का एक ऐसा तरीका हो जो लगभग हर बार काम करता हो? आज हम उसी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी स्किल को मास्टर करने का असली राज क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के पास एक नेचुरल टैलेंट होता है, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है? बस एक बार सोचिए, पिछली बार कोई नई चीज कैसे सीखी थी? जानते हैं, इसका सबसे अच्छा जवाब हमारे बचपन में ही छिपा है। याद कीजिए, साइकिल चलाना कैसे सीखा था। पहले कोई पीछे से पकड़ के दौड़ता था, फिर धीरे से हाथ छोड़ दिया और हम खुद चलाने लगे। बस यही छोटा सा अनुभव एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग मॉडल की बुनियाद है, जिसे आज हम समझेंगे। तो चलिए इस साइकिल वाले आइडिया को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सीखने की इस पूरी जर्नी को एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र में बांधा जा सकता है। मैं करता हूं, हम करते हैं, तुम करते हो। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर इसके पीछे सीखने की साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा सिद्धांत छिपा है। वैसे इसका एक फैंसी नाम भी है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या GRR। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने की जिम्मेदारी को धीरे धीरे सिखाने वाले से सीखने वाले पर शिफ्ट करना। मकसद ये है कि सीखने वाला सिर्फ एक दर्शक बनकर न रह जाए, बल्कि खेल का असली खिलाड़ी बने। बस ये एक लाइन, मैं करता हूं, हम करते हैं, तुम करते हो, यही इस पूरे मॉडल का दिल है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके पीछे एक जबरदस्त आइडिया है, जो सीखने सिखाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो ये सिंपल सा मंत्र असल में काम कैसे करता है? ये पूरा मॉडल 4 जरूरी फेजेस या चरणों में काम करता है। ये वो 4 पड़ाव हैं जो किसी भी सीखने वाले को सिर्फ देखने से लेकर उस चीज में माहिर होने तक ले जाते हैं। चलिए इन 4 चरणों को एक एक करके देखते हैं। पहला फेज फोकस्ड इंस्ट्रक्शन। ये है मैं करता हूं वाला हिस्सा, जहां सिखाने वाला सब कुछ खुद करके दिखाता है। दूसरा फेज गाइडेड इंस्ट्रक्शन, मतलब हम करते हैं, जहां सिखाने वाला और सीखने वाला मिलकर काम करते हैं। तीसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहां सीखने वाले अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, यानी तुम सब मिलकर करते हो। और आखिर में आता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, जहां सीखने वाला वो काम अकेले करके दिखाता है, तुम अकेले करते हो। बिल्कुल साइकिल सीखने जैसा ही है ना? तो सवाल यह है कि ये तरीका इतना असरदार क्यों है? इसका राज छिपा है एक तरह के सेफ्टी नेट में। ये मॉडल सीखने वालों को शुरू में पूरा सपोर्ट देता है, और जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये सपोर्ट धीरे धीरे हटा लिया जाता है। इससे सीखने वाला सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि उस काम में एक्टिवली जुड़ जाता है। अब साइकिल के उदाहरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही तरीका किसी दिमागी स्किल को सिखाने में कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी कहानी का मुख्य विचार या मेन आइडिया खोजना सिखाना है। आप देखेंगे कि ये मॉडल सिर्फ फिजिकल ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की स्किल के लिए कितना जबरदस्त है। तो पहले फेज में टीचर सब कुछ खुद करके दिखाता है। वो एक कहानी पढ़कर अपनी सोचने की पूरी प्रोसेस को जोर से बोलते हैं, कुछ इस तरह, मुझे लगता है कि इस कहानी का मेन पॉइंट ये है कि यहां स्टूडेंट सिर्फ ये देख और सुन रहे हैं कि सोचना कैसे है। इसके बाद आता है हम करते हैं वाला फेज। अब टीचर पूरी क्लास को साथ लेकर चलते हैं। वो सवाल पूछते हैं, अच्छा अगर हमें पूरी कहानी को एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगी? चलो सब मिलकर सोचते हैं। इस फेज में टीचर सिर्फ हिंट देते हैं, जवाब नहीं। तीसरे फेज में जिम्मेदारी और भी ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ चली जाती है। अब उन्हें अपने पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। वो आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं और मिलकर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। अकेले काम करने से ठीक पहले ये कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे जरूरी स्टेप है। और फिर आता है आखिरी, चौथा फेज। अब स्टूडेंट को एक बिल्कुल नया पैराग्राफ दिया जाता है और उसे अकेले ही उसका मेन आइडिया खोजना होता है। अगर वो ये कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, स्किल अब उनकी हो चुकी है। तो हमने देखा कि GRR काम कैसे करता है, पर ये पुराने तरीकों से इतना अलग और बेहतर क्यों है? इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये सीखने वालों के अंदर एक स्किल बनाता है, एक ऐसी काबिलियत जो हमेशा उनके साथ रहती है। फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था, टीचर ने समझाया और फिर स्टूडेंट को सीधा एक मुश्किल वर्कशीट थमा दी। इसमें फेल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था।
लेकिन जीआरआर में स्टूडेंट को सपोर्ट की कई लेयर्स मिलती हैं जो धीरे धीरे हटाई जाती हैं। ये लगभग सफलता की गारंटी देने जैसा है। हाँ, पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जेआरआर को लेकर। लोग सोचते हैं कि ये एक सीधी सड़क की तरह है, बस फेज 1 से शुरू करो और फेज 4 पर खत्म कर दो। पर असल में और असरदार तरीके से सिखाना ऐसे काम नहीं करता। सच्चाई ये है कि ये एक लूप की तरह है, एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया। एक अच्छा टीचर हमेशा देखता रहता है। अगर उसे लगता है कि स्टूडेंट्स हम करते हैं वाले फेज में अटक रहे हैं, तो वो वापस मैं करता हूं वाले फेज पर जाकर एक नए तरीके से समझा सकता है। यही लचीलापन इसकी असली ताकत है। तो कुल मिलाकर जीआरआर एक पुल की तरह काम करता है। ये उस खाई को भरता है जो सीखने वाले के मौजूदा ज्ञान और उस नए स्किल के बीच होती है जिसे वो सीखना चाहता है। ये पुल पक्का करता है कि कोई भी सीखने वाला रास्ते में खो न जाए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरी तरफ पहुंचे। तो अब ये सोचने वाली बात है, क्लासरूम से बाहर, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, ये मैं करता हूं उससे तुम करते हो तक का सफर और कहां-कहां हमारी छिपी हुई काबिलियत को बाहर ला सकता है।